अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एक और न्यू टॉपिक नैनो मटीरियल्स में या नैनो सिंथेसिस नैनो मटीरियल नैनो स्ट्रक्चर सिंथेसिस में डिस्कस करेंगे और उसका नाम है कि एरोजल स्ट्रक्चर। देखिए, एरोजल स्ट्रक्चर्स में या एरोजल मटेरियल्स में ये एक नैनो मटेरियल्स की ख़ास तर्ज का मटेरियल होता है कि जिसे हम एक प्रॉपरली बनाते हुए ऐसी इंजीनियरिंग करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल बने वो एरोजल टाइप स्ट्रक्चर हो। अब एरोजल टाइप स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इस वर्ड की अगर आप सर्जरी करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक एरो है और दूसरा जेल है। इट मीन्स दैट देयर आर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू जेल एंड एरो मीन एयर मौजूद होती है इस स्ट्रक्चर के अंदर। और एयर जो मौजूद होती है, लिटरेचर में ये कहता है कि 99.8% एयर मौजूद होती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, एरोजल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी वास्ट आपके पास पोरोसिटी मौजूद है, कितनी ज़्यादा आपके पास स्पेस मौजूद है कि जिसके अंदर 99.8% एयर मौजूद होती है। जेल से मुराद ये है कि आप एक जेल बनाते हैं जिससे आप उस जेल में से फिर सॉल्वेंट को आप रिमूव कर लेते हैं और सॉल्वेंट के रिमूवल के नतीजे में आपके पास इस लेवल की पोरोसिटी मिलती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास पोरस स्ट्रक्चर है। आपके पास आप ये कह सकते हैं कि पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस मटेरियल में नो डाउट बहुत ज़्यादा पोरोसिटी है। इस पोरोसिटी के मौजूद होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये लाइट वेट है। अब ये दोनों लाइट वेट और लो डेंसिटी जो है और विद लार्ज पोरोसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया भी इसका एग्जिस्ट करता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी फिर ये एप्लीकेशन वाइज बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आता है कि जो नैनो मटीरियल्स हैं इसकी जो हाई सरफेस एरिया है। अब हाई सरफेस एरिया आपको पता है कि अगर आपके मटेरियल्स में, ये आपका मटेरियल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोरोसिटी है, तो आप जितनी ज़्यादा किस मटेरियल का सरफेस साइज़ कम करते जाएंगे उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता जाएगा। तो डेफिनेटली आपके इस मटेरियल में जब पोरोसिटी ज़्यादा है तो इसकी जितनी पोरोसिटी ज़्यादा होगी, इस पोर की ये जो इंटरनल एरिया है ये एक सरफेस प्रोवाइड करेगा इस मटेरियल को, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि इस मटेरियल का बहुत हाई सरफेस एरिया होता है। इस हाई से मुराद ये है कि अगर आप इस मटेरियल का 1 क्यूबिक इंच अगर आप इस मटेरियल को ले लें तो उसके अंदर जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा एक फुटबॉल फील्ड के इक्वल। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 1 क्यूबिक इंच मटेरियल इसमें से आप निकाल लें तो इस मटेरियल का, एरोजल मटेरियल का जो सरफेस एरिया उस 1 क्यूबिक इंच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो एक फुटबॉल फील्ड के अंदर जितना एरिया होता है उतना होता है। अच्छा, और या अगर आप इसकी दूसरी एग्जांपल समझना चाहें तो अगर आप इस 1 ग्राम अगर आप इसका मटेरियल ले लें तो उसके अंदर अबाउट 3000 मीटर स्क्वायर, यानी ये 250 से 3000 मीटर स्क्वायर आपके पास सरफेस एरिया बिल्ट होता है। तो आप जानते हैं कि नैनो मटीरियल में सरफेस एरिया को इन्हेंस करना बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें हम चाह रहे होते हैं कि बहुत स्मॉल साइज हो मटेरियल का लेकिन सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 क्यूबिक इंच अगर आपके पास कोई एरोजल स्ट्रक्चर हो तो उसके उस साइज के अंदर कितना ज़्यादा सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन इसकी लाइट ट्रांसमिटेंस में इसका बहुत की रोल है। यानी आप अगर ये देखें कि लाइट जो ट्रांसमिट होती है, आपको पता है कि लाइट वहाँ से ही ट्रांसमिट होगी जहाँ पर मटेरियल अलाउ करेगा उस मटेरियल, यानी पोरोसिटी मौजूद होगी तो तब ही लाइट ट्रांसमिट करेगी, अदरवाइज तो वहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। एक और स्ट्रक्चर में इसका की रोल है, उन एप्लीकेशन में ये इसकी एप्लीकेशन वाइज लाइट ट्रांसमिटेंस जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये साउंड इंसुलेशन में यूज़ होती है। साउंड इंसुलेशन की जहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट होती है वहाँ। और तीसरी इसकी मेजर एप्लीकेशन होती है लो थर्मल कंडक्टिविटी, जहाँ पे आप चाह रहे होते हैं कि थर्मली आप इंसुलेट करें, यानी थर्मल इंसुलेशन। ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी इसको थर्मल इंसुलेशन में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये इसकी मेजर एप्लीकेशंस हैं, इनको भी यानी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हम एरोजल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को। ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है आपको मैं दे रहा हूँ। इसके सिंथेसिस जो रूट है, यानी एरोजल स्ट्रक्चर का जो सिंथेसिस है, इसमें हम ये कहते हैं कि इसका सिंथेसिस दो मेजर
स्टेप्स पर एग्जिस्ट करता है। पहला स्टेप ये होता है कि आप जेल फॉर्म करते हैं, जेल फॉर्मेशन है, और इसका जो दूसरा स्टेप है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट रिमूवल। सॉल्वेंट को आप रिमूव कर लेते हैं, यानी आप करते ही हैं कि आपके पास ये एक बीकर है, अगर इस बीकर में आप अपना प्रिकर्सर मटेरियल डालते हैं, प्रिकर्सर मटेरियल लेट्स सपोज ये अगर सॉल्वेंट है तो ये इसका प्रिकर्सर मटेरियल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर फैल जाएंगे। अच्छा, अब जब कुछ देर आप या कुछ टाइम या किसी और पैरामीटर के साथ प्ले करेंगे तो ये मॉलिक्यूल एक आपस में मिलकर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा, इस नेटवर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि ये अब नेटवर्क तो बन गया है लेकिन ये सारा पोरस है, इसके अंदर सारा सॉल्वेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जितना ये सॉल्वेंट मौजूद है, जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने एरोजल स्ट्रक्चर बनाया है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप जो सॉल्वेंट रिमूवल वाला है ये कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मिल जाता है इस तरह का, जिसमें आपके पास ये मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं और बीच में ये पोरोसिटी होती है। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे हम कह रहे होते हैं कि ये एरोजल स्ट्रक्चर है। यानी अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एरोजल स्ट्रक्चर्स आर अमॉर्फस स्ट्रक्चर। एरोजल स्ट्रक्चर क्या हैं? ये अमॉर्फस स्ट्रक्चर्स हैं, और ड्यू टू देयर अमॉर्फस स्ट्रक्चर दे आर नॉट क्रिस्टलाइन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अमॉर्फस स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ब्रिटल होते हैं, यानी ये मैकेनिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर ये आपसे ब्रिटल का मतलब है कि अगर आपने ये उठाया हुआ है मटेरियल और आप ये फर्श पे गिर गया है, ज़मीन पे गिर गया है, तो ये टूट जाएगा। इसकी टफनेस बहुत कम है, और दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं, और ये भी इसकी इस अमॉर्फस स्ट्रक्चर की वजह से होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, लो थर्मली कंडक्शन करता है, वो भी इसी स्ट्रक्चर की वजह से। आपको पता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कन्वेक्शन या कंडक्शन के फिनोमेना से होती है। तो वो कन्वेक्शन या कंडक्शन दोनों इस स्ट्रक्चर के साथ, अमॉर्फस स्ट्रक्चर के साथ, इस हाई लेवल ऑफ पोरोसिटी के साथ तो ऑफ कोर्स हो नहीं सकते, लेकिन इसकी जो थोड़ी बहुत थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो आपके पास रेडिएशन की वजह से होती है, और उसी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर होने की वजह से इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे हमने कहा था थर्मल इंसुलेशन में इसकी एप्लीकेशन है, तो वो इसी वजह से है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले तो इससे अगला जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि जो सोल जेल है वो उसके प्रोसेस स्टेप्स क्या हैं, और फिर हम एरोजेल के प्रोसेस स्टेप्स को भी देखेंगे कि इसे जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं तो साइंटिफिकली क्या कुछ हो रहा होता है। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।